मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनसे जब भी सीएम पर सवाल किया गया तो उन्होंने हंसकर उस सवाल को टाला। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है देवेंद्र फडणवीस की, और अब मुलाकात भी होगी। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी आज बीजेपी मुख्यालय भी जा सकते हैं। हालांकि ये नई बात नहीं है, जैसा कि लगातार हम बता भी रहे थे आपको, हर चुनाव के बाद पीएम का वहां पर जाना, संबोधित करना, ये एक कहते हैं कि एक तरीका बन चुका है। और इस बीच अब बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है और प्रधानमंत्री का यह संबोधन निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता है और आगे जहां भी इलेक्शन होना होता है उसके लिए उन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और फिर से अगले चुनाव में लगना, ये एक मैसेज होता है। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 131 है और शिंदे गुट की शिवसेना 55 है और 35 पर यहाँ पर एनसीपी जा रही है। ऐसे में जाहिर है कि ये आंकड़ा ये बता रहा है खुशबू के अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार तो यहाँ बीजेपी की नहीं बन रही। बिल्कुल। ऐसे में क्या अजीत पवार को साधे रखने के लिए, चूंकि अगर आप शिंदे को बनाते हैं तो इस बार अजीत पवार की भी अपनी दावेदारी हो सकती है, क्या देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना शिंदे और अजीत पवार दोनों को स्वीकार हो सकता है? बिल्कुल। और लक्ष्मी देखिए, ये मुख्यमंत्री बनकर डिप्टी सीएम बन गए थे बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल। जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या इस बार हम शिंदे को डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनते हुए देखेंगे? बिल्कुल। ये जो बात है लक्ष्मी, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और ये चर्चा का विषय रहेगी कि अगर देवेंद्र फडणवीस को ये जिम्मेदारी मिलती है तो बाकी दोनों पार्टियां किस तरीके से साथ में रहेंगी और कितने वक्त तक रहेंगी। क्योंकि आप देखिए, जब शुरुआत हुई थी शिवसेना से, पिछली बार की सरकार बनी, आखिर लड़ाई की वजह ही शायद यही थी कि सीएम पद पर बात नहीं बन पाई थी। तो क्या इस बार ये जो सत्ता की चाबी है वो अगर देवेंद्र फडणवीस को मिलती है तो बाकी की दोनों पार्टियां, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार खास करके, क्या वो साथ आएंगे और अगर आएंगे तो कब तक रहेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, सवाल इसलिए भी है चूंकि मुझे लगता है कि मैं जब मीडिया में शिंदे गुट के शिवसेना के नेताओं के बयान सुन रही थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, महायुति चुनाव लड़ रही है, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी निश्चित तौर पर यहां नजर आ रही थी। और जब 100 का आंकड़ा पार करने के बाद भी मात्र 40 सीटों के अंदर का आंकड़ा था शिंदे के पास, जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और 5 साल का पूरा टर्म पूरे करने वाला मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, 5 साल का पूरा कार्यकाल अब तक जिसने किया वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही रहे महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से, उनको हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया और उन्होंने हंस के स्वीकार भी कर लिया। तो क्या इस बार ये एक प्रेशर रहेगा शिंदे पर कि आपको भी इसको स्वीकार करना होगा? अजीत पवार की पार्टी तो काउंटिंग होने से पहले ही होर्डिंग लग चुके थे कि अब के मुख्यमंत्री ज्यादा अजीत पवार। ऐसे में उनका क्या रुख रहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि उनका भी स्कोर इस बार ठीक ठाक रहा है, पिछले मुकाबले 50+ पर लड़े और 35 का आंकड़ा है ये। बिल्कुल। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा खुशबू जी कि अगर आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बाकी जो बड़े चेहरे दोनों दलों के हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, क्योंकि अजीत पवार तो भी डिप्टी सीएम है तो ठीक है, उनको डिप्टी सीएम पद मिलेगा तो उनकी स्वीकारता हो सकती है, लेकिन क्या शिंदे गुट को यह स्वीकार्य होगा? बिल्कुल। बड़ा सवाल। बिल्कुल। और ये सवाल अहम इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि आप देखिए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो भी रही थी और शायद बीजेपी इस बात को बहुत भलीभांति समझ चुकी है कि पहले सीएम के चेहरे को मत लाओ, आप प्रधानमंत्री के नाम पर जो है पूरा इलेक्शन होता है। और खास करके अगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह चुनाव हुआ है कि पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमानों के पीछे